जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी अपन करने वाले हैं 100 राजस्थान जी के क्वेश्चन। और ये क्लास आप सभी की इम्पोर्टेंट होती है रोज़ शाम को 4 बजे। आज अपनी 3rd नंबर की क्लास होने वाली है। रोज़ अपन इसमें 100 क्वेश्चन करते हैं। अभी तक मैंने 2 क्लासें कंप्लीट करवा दी है। यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो उन दोनों क्लासों की मैंने प्ले लिस्ट बना दी है और प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके उस क्लास को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देख लेते हैं आज के 100 क्वेश्चन जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इन क्लास को रोज़ लिया करो। शाम को 4 बजे की क्लास होती है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप रोज़ इस क्लास को लिया करो। इस क्लास से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का फिर से, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल रेतीली मृदा पाई जाती है? तो जोधपुर, चूरू और झुंझुनू इन तीनों जिलों में पाई जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? तो भरतपुर, धौलपुर में पाई जाती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः है पर्वतीय मृदा है। पर्वतीय मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में लाल और पीली मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर इन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 31 मार्च 2022 को संरक्षित वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल था? 12 का था। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में पाए जाते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में किन जिलों में सागवान प्रमुख रूप से मिलता है? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में मिलता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र प्रदेश में सालर, बोसवेलिया, सेरोटा वन मिलते हैं? तो ये रावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणी में मिलते हैं ये। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पलाश के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष रेगिस्तान में वनों में पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में पाई जाती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया था? 1973 में किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? तो कोटा में नहीं पाए जाते हैं। कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है तो वो खेर है। खेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही नदी गिरती है। माही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पश्चिमी बनास, माही, लूनी और ये साबरमती, ये पश्चिम की नदियाँ हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये सभी नदियाँ कहाँ पे अरब सागर में गिरती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये सब, ये माही, लूनी और साबरमती ये सभी नदियाँ तो कहाँ पे गिरती है? ये गिरती है अरब सागर में। और जो बाकी की नदी है जो इधर वाली है, मतलब ये माही वगैरह ये भी अरब सागर में गिरती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो डाई नदी नहीं है। डाई इसका राइट आंसर। जबकि कांतली, काकनी और मेढा ये तीनों आंतरिक प्रवाह के तंत्र से संबंधित नदियाँ है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सुमेलित नहीं है? तो बिजराला की पहाड़ी बनास नदी यहाँ से निकलती हुई गलत दे रखा है। जबकि गोगुंदा की पहाड़ी से बेड़ज नदी निकलती, नाग पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है, जानपा पहाड़ी से अमल नदी निकलती है। तो ये गलत दे रखा है बनास नदी का। तो बनास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ना कि बिजराला की पहाड़ियों से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो काकनी नदी हो जाती है। काकनी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों में है। तो बेड़च, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदी है। ये बिल्कुल, मतलब यहाँ पे क्या किस नदी की विशेषता ही है? तो ये तीनों विशेषताएं बोले, बेड़च, कोठारी, मोरेल किसकी सहायक नदी है? ये बनास नदी की है। और यह नदी मेवाड़ के
मैदान मध्य से गुजरती है, तो ये बिल्कुल बनास नदी के बारे में कहा गया है। और इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावल पहाड़ी से होता है। तो ये तीनों ही किसके लिए कहा गया है? बनास नदी के लिए कहा गया है। बनास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बनास नदी में मिलने वाली दाएं तट की नदियाँ हैं बेड़ज, कोठारी और मोरेल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड़ज, मोरेल, कोठारी और खारे निम्नलिखित किस नदी की सहायक नदी है? तो ये बनास की, बनास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो बनास है, बनास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? तो बनास नदी का, बनास नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी का किनारा कहलाता है? तो कांठल कहलाता है, कांठल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी निम्नलिखित में किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश होकर प्रवाहित होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वनक्यासा कहा जाता है? बनास को कहा जाता है, बनास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन की गंगा राजस्थान के रेगिस्तान जिले के बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है स्थित है, तो भरतपुर में, भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो कातल नदी होती है, कातल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की इस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? तो बाणगंगा कहा जाता है, बाणगंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह नदियाँ कौन सी है? तो कातली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? ताप्ती नदी नहीं बहती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नर्मदा नदी मध्य भारत से बहती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूले जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? तो राणा प्रताप सागर बांध बना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जवाई बांध स्थित है? तो पाली बांध स्थित है, पाली में स्थित है जवाई बांध, तो ये और जवाई नदी पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद बारेठा और मोती जिला अवस्थित है? तो भरतपुर में, भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो बूंदी में, बूंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाखम बांध राजस्थान किस जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ में स्थित है, प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बाल संबंध जिल राजसमंद की, ये वाला युग्म सही नहीं दे रखा है, क्योंकि बाल संबंध जिल जोधपुर में, ना कि राजसमंद में, तो ये सही नहीं दे रखा है। जय संबंध जिल सलम्बर उदयपुर में, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे छपरवाड़ा जिले जयपुर में है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि अजीब नामों की ज़िले हैं और ये किसी को पता ही नहीं रहता है कि मतलब कहाँ पर। छपरवाड़ा जिले जयपुर में बिल्कुल सही है, चालजापर जिल चूरू में बिल्कुल सही है, जैसलमेर जिल उदयपुर में, ये बिल्कुल सही है। और ये भी सलूम्बर जिल के नाम से जाना जाता है इसको, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बालसमंद जिल कहाँ पे है? जोधपुर में, ना कि राजसमंद में, तो ये आपको ध्यान रखना। छपरवाड़ा जिल जयपुर में, ये आपको इंपॉर्टेंट के रूप में ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना सागर जेल का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया था? तो अनाजी चौहान के द्वारा कराया गया था, अन्नाजी चौहान के द्वारा 1135 से 37 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में, जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह है? तो कोठारी है, कोठारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है? तो कालीसिंध नदी पर चल रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिशलपुर बांध निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था? तो 1999 पूर्ण हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? मिलियन एकड़ फुट में बताइए, 11.29 है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान में, बिल्कुल सही दे रखा है। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब में, ये गलत दे रखा है। ये राजस्थान और किस में है? मध्य प्रदेश में, ना कि पंजाब में, तो ये गलत दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में, ये बिल्कुल सही दे रखा है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तो टाका इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर क्षेत्र में ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित करने वाली बावड़ियों को रिक्त स्थान कहा जाता है? झालरा कहा जाता है। झालरा इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? तो टोंक, ओरछा या मधुपुरम किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना में सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? तो बीकानेर नहीं करता, बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाकम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ करती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो 15.2% है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की परवन वरहद सिंचाई परियोजना राजस्थान जिले में स्थित है? तो झालावाड़ जिले में स्थित है। झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? तो पोंग बांध नहीं बना, पोंग बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? तो नर्मदा नदी परियोजना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है? तो झालावाड़ से, झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो माही नदी से करती है। माही इसका राइट आंसर हो जाएगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे है? डूंगरपुर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क मृदुल जलवायु को दर्शाता है? तो BWHW दर्शाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे BW ये शुष्क को दर्शाता है, ये BSHW अर्ध शुष्क को दर्शाता है, CWG ये मैदान को दर्शाता है, और AW आर्द्र को दर्शाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BSHW जलवायु प्रकार श्रेणी में आता है, तो वह है जोधपुर है। जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अर्ध शुष्क की श्रेणी में कौन सा आता है? जोधपुर वाला आता है। ये आपको ध्यान रखना है। शुष्क की श्रेणी में जैसलमेर वगैरह आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भाग में निम्नलिखित में किस प्रकार जलवायु है? तो BWHW यानी शुष्क जलवायु है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान में उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे रेगिस्तान कहा जाता है? तो उसे माउंट कहा जाता है। माउंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता है? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान राजस्थान की समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए गए हैं? तो 25 सेमी के द्वारा किए गए। 25 सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधी किस जिले में आती है? तो गंगानगर में आती है। गंगानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम मानसून की अवधि होती है? तो जून से सितंबर में होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू क्या है? तो लू गर्मियों की स्थानीय गर्म है राजस्थान की। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो नागौर करता है। नागौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? तो माउंट आबू में की जाती है। माउंट आबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिला की बात करें तो झालावाड़ में होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म साक्षरता दर में प्रथम व अंतिम स्थान रखा गया है? तो कोटा का प्रथम और जालौर का अंतिम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व तो द्वितीय स्थान पर था? भरतपुर का था। भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए? तो जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एन जयपुर सबसे ज़्यादा, फिर द्वितीय स्थान भरतपुर, 23 पे दौसा, 4th नंबर पे अलवर का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? तो जैसलमेर पाया जाता है। जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो सिख का, सिख इसका
देखिए 1.27% है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 वाला जिला युगम है, तो पाली, झुंझुनू और गंगानगर है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म है, तो गंगानगर और झुंझुनू है, गंगानगर झुंझुनू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए, तो पाली, टोंक, दौसा और अलवर है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, तो झुंझुनू है, झुंझुनू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही बढ़ता क्रम क्या है, तो सिरोही का, फिर प्रतापगढ़, फिर जैसलमेर का, तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे ज़्यादा सिरोही का, फिर प्रतापगढ़, फिर जैसलमेर का, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मतलब पहले बढ़ता क्रम बताना अपने को, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है, तो ग्रामीण का 933 है और नगरीय का कितना 914 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है, तो पाली का, पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों का सही अवरोही क्रम है, तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है, तो कोटा है, कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग चम्बाड़ी राजस्थान के किस जिले से निकलता है, धौलपुर से निकलता है, धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है, तो पधारो हमारा देश राजस्थान, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी, 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी, 2001 में की गई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, वांगड़ पर्यटन सर्किट में रिक्त स्थान में शामिल है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में शामिल है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोड़वाड़ पर्यटन सर्किट रेगिस्तान के स्थलों को कवर करता है, तो जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर में से किसको करता है, तो चारों को ही करता है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही थी, तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक रही थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत को संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और ये अंगीकृत अपनाया गया था, नियमित किया गया था, संविधान बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए, तो संविधान सभा की या संसद के बैठक की तिथि को बताइए। तो इसकी बात करें तो इसमें 24 जनवरी 1950 को प्रथम बैठक हुई थी, या अंतिम बैठक हुई थी इसकी, मतलब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, संसद की प्रथम बैठक हुई थी, इस प्रकार से आप मान सकते हो। और इसमें 284 हस्ताक्षर हुए थे, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, जिंदा नहीं था, जो पीओके के पक्ष में था, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान संविधान लागू हुआ था 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, और ये जनता द्वारा कब स्वीकार किया गया था, यानी अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो सरदार पटेल था, सरदार पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ, राज्य और समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, और प्रति 10 लाख पर यह होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे ये, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का, संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी के लिए कल का क्वेश्चन मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, भारतीय का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे, ये किसने कहा था? तो ये किसने किया था? इन चारों ऑप्शनों में से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के अपने 100 क्वेश्चन। ये क्लास आपको रोज़ शाम को 4 बजे हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस पर देखने को मिलती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।